सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि UPPCL JEE की एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं आज से स्टार्ट। तो आप सभी एस्पिरेंट्स जो आज पेपर दिला के आए हैं, आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत भी हुई है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया वे में रिव्यू बताया हुआ है कि पेपर किस तरीके से आया था, कैसा पेपर आया था, किन चीज़ों का वेटेज ज़्यादा था, किसका वेटेज कम था और कैसा ओवरऑल एक्सपेक्टेड हो सकता है कट ऑफ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, शॉर्ट सा वीडियो है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं मैं। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिला करके आए हुए हैं आज यानी कि 28 मार्च को, उनके रिव्यू के आधार पर कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, सो दैट जो बच्चे कल का पेपर दिलाने जा रहे हैं, अब आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर तो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो कल का पेपर दिलाने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताऊँ आपको, है ना, इस बार एक बढ़िया सी चीज़ देखने को मिली है, इस बार एक बढ़िया सी चीज़ देखने को मिली है कि एनर्जी कंजर्वेशन, देन उसके बाद PLC, स्काडा, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, PLC, स्काडा, और अपार्ट फ्रॉम दिस मैटलैब। ये काफ़ी अच्छा कंटेंट जो था इसमें आपको एग्जामिनेशन में कवर करता हुआ देखा गया। मतलब इसमें ये देखा गया कि 20 से अप्रॉक्सीमेटली 25 के आसपास के सवाल जो हैं इन 3 मेजर पोर्शन से कवर होते हुए दिखे इस बार के एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो मतलब ट्रेंड जो है वो लगातार कैसे चेंज हो रहा है आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे कल या उसके बाद के दिनों में पेपर दिलाने जाने वाले हैं, तो आपको किन चीज़ों में फोकस करना है वो हमको बढ़िया से ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी अदर सब्जेक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन हो गया है ना, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे। देन सिमिलरली अप्लाइड फिजिक्स से भी बढ़िया से क्वेश्चन आए हुए थे। अप्लाइड फिजिक्स से भी अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स देखने को मिला है फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट पेपर। तो अप्लाइड फिजिक्स से भी, जो कि एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई UPPCL JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके चल रहे होते हैं ना, क्योंकि उसमें पहले ही मेंशन कर दिया था आपको कि डिप्लोमा का पूरा सिलेबस होगा। तो डिप्लोमा के सिलेबस में से वाइड वैरायटीज़ जो है वो पॉसिबल है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके पैटर्न में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट हो गया, अप्लाइड फिजिक्स के हो गए 8 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, है ना। वहीं अगर मैं जो हमारे जो टिपिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एक्सपेक्टेड रहता है जिससे सवाल आना, उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिले स्टूडेंट्स के रिव्यू के हिसाब से, है ना। ये पूरा डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीटली स्टूडेंट्स रिव्यूज के आधार पे ये पूरा का पूरा डिटेल है ना। तो मेजरमेंट से भी 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास जो था वो देखने को मिला स्टूडेंट्स को, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करके गए थे, है ना, या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आज के इस पेपर में UEET जो सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, इसके हीटिंग एंड वेल्डिंग के चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत कम रेट किया जाता है ना, वेटेज वाइज, बट आज के सेशन पे, आज के इस एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको किन चीज़ों में बढ़िया से फोकस करना है। यूट्यूब पर भी कुछ दिन पहले हम लोग इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे, है ना। इसमें से ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके कोर्स में ऑलरेडी आप सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, मस्ट टाइप से पढ़ा हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं आप सबको इसका एडवांटेज मिला होगा। जो भी अद्वैत एजुकेशन AJ एग्जाम्स की जो पेड कोर्सेज के जो बच्चे थे उनको तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा मिला ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब ये सारी चीज़ें जब बताई जाती हैं तो ये विथ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से सवाल आ सकता है, उस सब के साथ बताया गया है। तो आप देख ही सकते हैं उसका बेनिफिट ये हुआ कि UEET में भी आपको हीटिंग एंड वेल्डिंग से 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल ही गए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं मशीन की बात करूं, है ना, जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही। मशीन्स वगैरह के पोर्शन से अगर आप देखें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस के आसपास इसमें देखने को मिले, है ना। ऑल्टरनेटर वगैरह के फॉर्म में क्वेश्चन थे, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो मशीन सब्जेक्ट से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन थे, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन हो गए, सिंगल फेज,
3 फेज से क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आज के पेपर में, है ना। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था। और पावर सिस्टम की बात करूं, पावर सिस्टम की मैं बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस के आसपास पावर सिस्टम से भी आज के पेपर में देखने को मिला। और इनके अलावा जैसे BEE सब्जेक्ट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स का पार्ट हो गया, इन सब से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना। इन सब से भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, कम लेस इन नंबर्स बट स्टिल देयर वर वेरी मच गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट। इन सबको मिला जुला के अगर आप देखें तो इसमें भी अच्छा खासा वेटेज क्रिएट हो जाता है सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस का। मैं अगर नॉन टेक्निकल पोर्शंस की बात करूं, है ना, अगर इसमें मैं नॉन टेक पोर्शन की बात करूं तो नॉन टेक में भी काफ़ी बढ़िया से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नॉन टेक में भी जो क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स की भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट 6 मंथ्स का जो डेटा था करंट अफेयर्स में, उससे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पे फोकस किया गया था, है ना। लास्ट 6 मंथ्स का डेटा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जैसे कि इसमें कुछ सवाल था ओलंपिक से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जैसे जनगणना जो होती है उससे जुड़ा हुआ सवाल था, है ना। अजंता एलोरा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, अजंता एलोरा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो थे, एक अच्छी खासी वैरायटी जो है वो देखने को मिल जाती है आपको, है ना। और जैसे क्वेश्चन था कि नागालैंड में दिसंबर के महीने में कौन सा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, डेट के साथ दिया हुआ था कि कितने से कितने दिसंबर के बीच में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा फेस्टिवल होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अजंता एलोरा से क्वेश्चन था, ओलंपिक के पोर्शन से क्वेश्चन था। बाकी जो ओल्ड जो हमारी हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, ओल्ड जो हिस्ट्री का पार्ट है उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए थे, ठीक है। वहीं अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं, है ना, पेपर के लेवल की बात करूं, ये तो चलिए ठीक है, तो पेपर का कंटेंट हो गया कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पूछे हुए थे, है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। अच्छा, इसमें हिंदी का भी जैसा वेटेज था, तो हिंदी में भी आप देखिए कि उत्तम पुरुष वगैरह हो गया, है ना, उत्तम मध्यम, ये सब के ऊपर भी सवाल आए हुए थे यहाँ पर। रीजनिंग में आप देखें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सीरीज, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। सीरीज एनालॉजी का सवाल जो था, सीरीज एनालॉजी से क्वेश्चन आए थे। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट्स को जरूर से जरूर प्रिपेयर बढ़िया से आप लोग करिएगा, ठीक है। एनालॉजी फिगर बेस्ड भी था, है ना, एनालॉजी जो था वो फिगर बेस्ड एनालॉजी भी था, और जल का प्रतिबिंब जो होता है उसके आधार पे भी जो एनालॉजीज बनती है उस कंटेंट का भी जो था क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, है ना। वर्ड का अरेंज करने का जो सीक्वेंस रहता है उसके ऊपर सवाल था, है ना, वर्ड सीक्वेंस। तो ऐसे काफ़ी अच्छी वैरायटीज जो थी वो कवर की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, बट मैंने आपको मेन जो प्रोमिनेंट कंटेंट थे, प्रोमिनेंट टॉपिक्स था, उसका एक आइडिया बताया हुआ है कि किस किस जगह से कैसे कैसे सवाल जो है वो पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर पेपर के लेवल की बात करूं, अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूं तो इस पेपर को एज पर द स्टूडेंट रिव्यू, आप सब बच्चों के रिव्यू के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो दिस पेपर कैन बी कंसिडर्ड एज बिटवीन इजी टू स्लाइटली मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट। बहुत ज़्यादा ऐसा टफ पेपर नहीं था, चीज़ें एक्सपेक्टेड फॉर्म में ही थी। पीएलसी स्काडा मैटलैब एक्सपेक्टेड था, है ना। आपको यूट्यूब सेशन में भी कई बार बताया गया कि इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आप प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे सवाल आ सकते हैं, है ना। और ये सब काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे। वेटेज भी थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ जो वेटेज था, क्योंकि पुराने ट्रेंड को जो बच्चा फॉलो कर रहा होगा वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से, पुराने वेटेज के हिसाब से फॉलो कर रहा होगा। बट अद्वैत एजुकेशन एज एग्जाम्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ इसीलिए सब फैकल्टी, सब मेंटर्स आपको लगातार जो रीसेंट ट्रेंड्स है उससे फैमिलियर कराते रहते हैं, है ना। आपको बताते जाते हैं कि भाई समय के साथ कैसा वेटेज में किस टाइप का चेंजेस जो है वो आ रहा है। तो उसके आधार पे ये पूरा का पूरा पेपर आया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसकी बात एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी रहेगा, बट एक इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, इन जनरल मैं आपको अगर बताऊं
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़िया अगर किसी ने पेपर बनाया होगा तो 165 से लेके 170 या 180 के अप्रॉक्स तक जा सकता है। 180 बहुत हायर साइड पे हो गया, बट फिर भी आप मान के चलिए कि 160 के आसपास का जो स्कोर था वो पहुंच सकता है कोई स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से उसने प्रिपेयर किया होगा, प्रॉपर वे में अगर प्रिपेयर किया होगा तो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन द एनालिसिस ऑफ शिफ्ट 1 28 मार्च यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के पेपर का एनालिसिस था ये। जल्दी ही आपसे मिलेंगे बाकी के शिफ्ट्स और बाकी के दिनों के पेपर के एनालिसिस के साथ, तो बने रहिएगा और ये वीडियो सीरीज को बिल्कुल फॉलो करिएगा, क्योंकि आप अगर यूपीपीसीएल जेई का एग्जामिनेशन दिलाने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा ट्रेंड पता होना चाहिए पहले से। चलिए मिलते हैं आप सभी से अब अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।